श्री राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कथा में बता रहे हैं कि एक पिता के दिल में पुत्र के लिए क्या भाव होते हैं। अगर उसकी संतान का कोई तिरस्कार करे, कोई अन्याय करे, कोई अनिष्ट करे तो पिता कभी नहीं सहन करता है। भले कोई हो, भले उसकी दूसरी संतान ही क्यों न हो। जो संतान के साथ अन्याय होगा, पिता उसी के साथ तुरंत खड़ा हो जाएगा। बहुत ही प्रबल भावना जागृत होती है अपने उस संतान की मदद के लिए जो सताई जा रही हो। श्री राम और लक्ष्मण सीता बन जाने के लिए जब तैयार हुए, महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी के हाथों उनको बुलवाया और स्वयं भगवान श्री राम से कह दिया था कि हे राम, तुम वीर हो, मैं तो वचनबद्ध हो चुका हूँ, तुम मुझसे राज्य छीन लो। देखो कैसी प्रबल भावना जागृत हुई थी महाराज दशरथ जी के मन में। जब श्री राम जी इस बात के लिए राजी नहीं हुए साथियों, तब इतना ही नहीं, महाराज दशरथ जी ने अपने मंत्री जी को आदेश दिया था कि जहाँ राम रहेंगे वहीं अयोध्या बस जाएगी। मेरा जितना राजकोष है और जितनी सेना है, जिस वन में राम ठहरेंगे वहीं पर अयोध्या भी बसा दो, सारा कुछ वहीं भेज दो। तब महारानी कैकेयी ने कहा था कि महाराज, अब राज्य आपका नहीं रहा, अब तो राज्य आप भरत को दे चुके हैं, और अगर आप धन को अयोध्या से भेज दोगे तो भरत कभी राज्य स्वीकार नहीं करेगा। और ये कहते हुए महारानी कैकेयी ने श्री राम जी से राजसी वस्त्र भी उतरवा लिए थे। लीला तो श्री राम जी की ही है, किंतु साथियों यहाँ पर समझने के लिए है कि अगर कोई संतान को सताता है तो पिता की बहुत प्रबल भावना उसकी मदद के लिए जागृत होती है। महाराज दशरथ जी के मन में कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है यहाँ पर इस अवसर पर। जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के गए थे तभी भी वियोग हुआ था। महाराज दशरथ जी ने खुशी खुशी विश्वामित्र जी के हाथ में श्री राम और लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा दिया था। उनको इतना नहीं दुख हुआ था। महाराज दशरथ जी वचनबद्ध हैं, किंतु उनके मन में इतनी पीड़ा है महारानी कैकेयी के लिए। वो कितना कोस रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि महाराज दशरथ जी जानते हैं कि उनकी संतान वन में जा रही है। पता नहीं कौन कौन से दुख उठाना पड़े, इसलिए महाराज दशरथ जी बहुत चिंतित हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, पिता जो है अपने संतान का दुख नहीं देख सकता है। अब हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पुरवासीगण जैसे ही श्री राम लक्ष्मण जी निकलते हैं वनवास के लिए, रथ की तरफ बढ़ते हैं, घेर लेती है प्रजा। चले सिया राम लखन बन को, फकीरी धारे कर तन को। चले सिया राम लखन बन को, फकीरी धारे कर तन को। चले सिया राम लखन बन को, फकीरी धारे कर तन को। तो रास्ते में पुरवासीगण खड़े हो जाते हैं, क्या कहते हैं? जरा देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है,
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और क्या कहते हैं, अबद छोड़ क्यों राम जाते हो बनी को, अबद छोड़ क्यों राम जाते हो बनी को, अबद छोड़ क्यों राम जाते हो बनी को, लिया साथ केवल सिया जी लखन को, लिया साथ केवल सिया जी लखन को। बन के बेपीर सबको चले छोड़ कर, बन के बेपीर सबको चले छोड़ कर, बन के बेपीर सबको चले छोड़ कर, क्या हमारे लिए कुछ भी सोचा नहीं है, क्या हमारे लिए कुछ भी सोचा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। इस तरीके से पूर्ववासी गण जो हैं श्री राम जी के सब सन्मुख खड़े हो जाते हैं और सब साथ चलने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार रथवान जो है रथ लेकर के आता है। महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को समझाया है कि श्री राम लक्ष्मण जिद कर रहे हैं और इनको वन में घुमा करके और बहला फुसला करके वापस फिर ले जाना अयोध्या में। अब सुनिए रामायण प्रसंग। द्वारे पर बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम, मैनाएं बोली छोड़ हमें हे राम कहाँ जाते हो तुम। गाय भैंसे डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे, चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकार उठे, सब सीताराम पुकार उठे। तो दोस्तों पूर्ववासियों की क्या, आदमी की क्या, नर और नारी की क्या, पशु और पक्षी भी इतने दुखी हो रहे हैं। और अब आगे और सुनिए पेड़ पौधों का क्या हाल हो रहा है। पतझड़ हो चला बागों में, बेले बिरबे मुरझाए हैं, तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुमलाए हैं। तालाब हौज बाउंडी कुएं सब नहर नदियां सूख गईं, बच्चे वाली माँओं की भी उस समय वो सरु के राजसी घाट राघव जी जहाँ खेलते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाम दिखते थे। करुणारस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में, नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। तो इस प्रकार का हाल हो रहा है अयोध्या नगरी में। और सब कह रहे हैं सहन नहीं होगा हमें ये वियोग का रोग,
ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्करा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का ये वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़फे अकुलाएं पिता मेरे। तुम सब जाकर वो काम करो जिसे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ भू धूप तहाँ छाऊं। भगवान प्रभु श्री राम प्रजाजन को बहुत समझाते हैं, किंतु प्रजाजन नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको छोड़ करके यहाँ अयोध्या में नहीं रह सकते, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे और आपके साथ ही चलेंगे। सब लोग श्री राम जी के साथ ही चल देते हैं। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले हैं। बेमाने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले हैं। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पिस जाएंगे ये ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम। प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तो साथियों, इस प्रकार से अयोध्यापुरी नगरी के सभी लोग भगवान प्रभु श्री राम जी के साथ ही जाते हैं और पहला विश्राम प्रभु श्री राम तमसा के तट पर करते हैं। और अब क्या होगा सुनिए। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। यह माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन। जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन। हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। ये कारण है पुरवासी गण, जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है,
पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है, यदि ये समयोचित भी हो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था, अब ये आवाज अयोध्या की। श्री राम जब मंत्री जी को कहते हैं कि रात में जगा करके रथ को लेकर के चलो, सब बातें समझाते हैं, तो मंत्री कहते हैं, समझाते हैं कि हे नाथ, वनवास शब्द तो अयोध्या में था, आपको एक लोग ने आज्ञा दिया, लेकिन अब यहाँ तो संपूर्ण अयोध्या प्रजा की इच्छा है, उसको आप पूरी कर दो और आप लौट चलो। बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत समझाते हैं, कहते हैं प्रजा की इच्छा की पूर्ति कर दो रघुनंदन। भगवान प्रभु श्री राम कैसे उत्तर दें। बोल उठे रघुवंश मणि, यद्यपि ये कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण ये क्यों राजाज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार सब पर भारी आता है। देखो साथियों, प्रभु श्री राम ने कितनी सुंदर बात बताई। मंत्री सुमंत जी से कहा, अगर बारीक से देखो तो जो प्रजा हमारे पीछे लगी है, इन्होंने राजधर्म की आज्ञा की अवहेलना की है। हम में और हमारे भाई में राजा होने का भेद निकाल दिया है। मैं मानता हूँ ये हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, किंतु इसी बहाने ये राज आज्ञा को टाल रहे हैं और हमारे दोनों भाइयों में भेद निकाल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस कारण से इनका पल्ला जो है वो हल्का हो जाता है और हम माँ की आज्ञा मान करके वन को जा रहे हैं, वो सब पर भारी पड़ जाएगी। श्री राम जी क्या कहते हैं सचिव जी से, अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमेरी गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। इधर श्री राम जी जो हैं वो चले जाते हैं प्रजाजन को सोता हुआ छोड़ करके, और जब सोते हुई प्रजाजन जगते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। इस प्रकार से जैसे मणि वाले सांप की मणि खो जाए और मछली को पानी से रहित कर दिया जाए, इस प्रकार से उनकी अवस्था हो गई थी। जैसे बिना धन और संपत्ति के दीन की हालत होती है, उसी प्रकार से पूर्वासीगण तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, बहुत ही विकल हैं। क्या कहते हैं, कहते थे सर को थाम थाम
बिजली इस तरह टूटती है, पुरुषार्थ काम कब करता है, जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो। प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणे से बिना जो रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढें चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले ये समय था यहीं तलक का साथ। 14 वर्षों बाद फिर होगा ये संयोग, इस आशा का भाव ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगबेरपुर में इधर पहुँचे श्री रघुनाथ, गोह निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम 14 बरसन करेंगे बस्ती में विश्राम। लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरिओम। तो साथियों, बहुत ही कल्याणकारी कथा, बहुत ही सुंदर डिबेट से भरी हुई, बहुत ही कल्याणकारी। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म मंदिर में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं और भगवान प्रभु श्री राम जी श्रृंगबेरपुर में पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।